हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसे हम दो वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। पार्ट सेकंड है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। पार्ट सेकंड को भी दो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए आज देखते हैं पहला वीडियो। पहला वीडियो में है लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। म्यूजिक यानी संगीत, साउंड यानी ध्वनि। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का पहला वीडियो है। दो वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग देखेंगे। बिफोर यू रीड, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं डू यू नो दीज पीपल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दीज इन पीपल, लोगों को, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, दे प्ले यानी बजाते हैं। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से वाद्य यंत्रों, कौन से वाद्य यंत्रों को वे बजाते हैं। तो आइए इन पीपल्स को देख लेते हैं। सारे पीपल्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए कौन कौन से ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ये प्ले कर रहे हैं। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए। जब शहनाई के बारे में सोचेंगे या शहनाई नाम का शब्द आपके कानों में आएगा या शहनाई की आवाज़ आपके कानों में आएगी, तब आपके मन में फर्स्ट थिंग क्या आएगी। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, पहला विचार, पहली चीज़ यू विल प्रोबेबली, संभवतया, इमेजिन करेंगे, जिसकी कल्पना करेंगे। इज ए वेडिंग, वो क्या है, एक वेडिंग, विवाह हो सकता है। और ए सिमिलर ओकेजन, या सिमिलर इसी तरह का ओकेजन, कोई अवसर या मौका और फंक्शन या कोई समारोह हो सकता है। जब शहनाई शब्द आपके दिमाग में आएगा या शहनाई की आवाज़ आपको आएगी, तब सबसे पहली चीज़ आपको लगेगा कहीं ना कहीं कोई शादी हो रही है, या हो सकता है कोई फंक्शन हो। इस तरह का विचार आपके दिमाग में आएगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द नेक्स्ट, और अगला विचार, वुड प्रोबेबली, संभवतया, क्या होगा, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान के बारे में आएगा। शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, शहनाई माइस्ट्रो यानी शहनाई वादक, शहनाई बजाने वाला। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए। दूसरा जो थॉट, दूसरा विचार आपके दिमाग में आएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक, इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए का आपके दिमाग में विचार आ सकता है। फर्स्ट थिंग क्या आएगी कि कोई ओकेजन है, कोई वेडिंग है या कोई विवाह समारोह है। दूसरा विचार आएगा कि बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई बजा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residency for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब, बैंड, जो सम्राट औरंगजेब ने बैंड कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र को बजाने पर वहाँ बैंड कर दिया था। कॉल्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहते हैं, जिसे पुंगी के नाम से जानते हैं, उसे औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया था बजाने पर।
इन द रॉयल रेजिडेंसी फॉर इट, इन द रॉयल रेजिडेंसी, शाही निवास के अंदर, रॉयल रेजिडेंसी यानी शाही निवास, जो औरंगजेब का महल था उसके अंदर उसने पुंगी नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बजाने पर बैन लगा दिया था। क्यों लगाया था? फोर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, इसकी जो साउंड थी, ध्वनि थी, ये क्या थी? तीखी और अनप्लीजेंट। श्रिल अप्रीतिकर, तीखी, एंड अनप्लीजेंट अप्रिय, इसकी जो ध्वनि थी वो तीखी और अप्रिय थी। इस वजह से सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को अपने शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर, नॉइस मेकर यानी शोर मचाने वाले, रीडेड कर्कश, रीडेड नॉइज मेकर यानी कर्कश स्वर पैदा करने वाले। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम, पुंगी नाम पड़ गया, जेनेरिक नेम पड़ गया, एक सामान्य नाम पड़ गया, किसके लिए? फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, जो बेकार स्वर पैदा करते थे, बेकार आवाज़ वाले वाद्य यंत्र थे, उन सभी को पुंगी कहा जाने लगा, उनको पुंगी के नाम से जाने लगा कि ये पुंगी है, इसकी आवाज़ बेकार है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड यानी पुनः उत्थान या पुनर्जीवित। फ्यू हैड थॉट, शायद ही किसी ने थॉट सोचा होगा, या बहुत कम लोगों ने सोचा होगा, दैट कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, एक दिन, वन डे एक दिन, यह रिवाइव्ड हो जाएगा, पुनः उत्थान हो जाएगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन इसका पुनः उत्थान हो जाएगा। ए बार्बर, एक नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस यानी पेशेवर संगीतकारों, फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की परिवार का, ए बार्बर, ए बार्बर एक नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का एक बार्बर, एक नाई, पेशेवर संगीतकारों के परिवार का एक नाई। हु हैड एक्सेस, जो पहुंच रखता था, टू द रॉयल पैलेस, रॉयल यानी शाही, पैलेस यानी महल, शाही महल में जिसकी पहुंच थी, आना जाना था। डिसाइडेड, निश्चय किया, टू इम्प्रूव, सुधारने का, द टोनल क्वालिटी, जो ध्वनीय किस्म थी, टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का उस बार्बर ने निश्चय किया कि इस पुंगी की आवाज़ को सही किया जाए ताकि इसको शाही दरबार में वापस से बजाया जा सके। ही चॉज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। ही चॉज, उसने चुना, एक पाइप को, विद ए नेचुरल होलो, जो प्राकृतिक खोखला था, प्राकृतिक रूप से पोला था या खोखला था, स्टेम, तना, विद ए नेचुरल होलो स्टेम, खोखले तने वाला एक पाइप, दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, वो पुंगी से लंबा था, एंड ब्रॉडर चौड़ा था। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाला एक पाइप चुना जो कि पुंगी की अपेक्षा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, एंड मेड बनाए, 7 होल्स 7 छिद्र, 7 छेद किए, ऑन द बॉडी शरीर पर, ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी पर 7 छेद कर दिए, 7 होल्स। वैन, जब, ही प्लेड, बजाया, ऑन इट, इसको,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, क्लोजिंग बंद करते हुए एंड ओपनिंग खोलते हुए सम ऑफ दिस होल्स, इन होल्स में से कुछ को बंद किया कुछ को खोला, बार बार खोला और बंद करते हुए उसे प्ले किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, सॉफ्ट बिल्कुल नरम कोमल, एंड मेलोडियस मधुर साउंड्स ध्वनि वर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुई, कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। कब हुई? जब उसने इन छिद्रों में से कुछ को बंद करते हुए और खोलते हुए उसे बजाया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने प्लेड किया बजाया द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस वाद्य यंत्र को, बिफोर रॉयल्टी राज परिवार के सामने। एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड, और एवरीवन प्रत्येक जना प्रत्येक आदमी वाज इम्प्रेस्ड प्रभावित था, उसकी इतनी मधुर संगीत को देखकर प्रत्येक जना राज परिवार का इम्प्रेस्ड हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगई हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र सो डिफरेंट इतना अलग था फ्रॉम द पुंगी, उस पुंगी से, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिससे कि उसे एक न्यू नेम, गिवन ए न्यू नेम, उसे एक नया नाम देना पड़ा था। उसने राज परिवार के सामने वाद्य यंत्र को बजाया, किसने? बार्बर ने, उस नाई ने, और प्रत्येक प्रभावित था उस आवाज़ को सुनकर। पुंगी से इतना भिन्न वाद्य यंत्र को एक नया नाम देना पड़ा था। एज द स्टोरी गोज, स्टोरी कहानी गोज इस प्रकार होती है, अब ये कहानी इस प्रकार चलती है। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, इसका नाम कैसे पड़ा? सिंस, क्योंकि इट वाज फर्स्ट प्लेड, सबसे पहले इसको प्ले किया गया था, बजाया गया था, इन द शाहज चैम्बर, शाह के चैम्बर में, शाह के कक्ष में, तो वहाँ से शाह लिया या शह लिया। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, बार्बर को हिंदी में कहते हैं नाई, और ये प्लेड किया गया था, बजाई गई थी बाई ए नाई। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, यानी जो शाह के चैम्बर में बजाया था इसलिए उसको कहा शाह, एंड नाई ने बजाया था इसलिए बोल दिया उसको शाह नाई, इस तरह इसका नाम पड़ गया शहनाई। क्योंकि कहानी इस प्रकार है, क्योंकि यह पहली बार शाह यानी सम्राट के कक्ष में बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया था। अब आपको पता चल गया शहनाई नाम इस इंस्ट्रूमेंट का क्यों पड़ा। पॉइंट नंबर सेकंड, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। द साउंड, आवाज़, ध्वनि या स्वर, ऑफ द शहनाई, शहनाई का साउंड, शहनाई का स्वर, बिगेन शुरू हुआ, टू बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड करना, ऑस्पिशियस मांगलिक, शुभ, कंसीडर्ड शुभ माना जाने लगा। यानी शहनाई की अगर आवाज़ आ रही है तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई ऑस्पिशियस काम हो रहा है, शुभ मांगलिक कार्य हो रहा है। एंड और फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड, यह अभी भी प्लेड की जाती है, बजाई जाती है, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड इज़ एन इन डिस्पेंसेबल कंपोनेंट, डिस्पेंसेबल कंपलसरी यानी परम आवश्यक, कंपोनेंट, कंपोनेंट है, पार्ट है, घटक है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, वेडिंग यानी विवाह समारोह या शादी समारोह, ऑफ एनी किसी नॉर्थ इंडियन उत्तरी भारत विवाह का, ये उत्तरी भारत किसी भी विवाह समारोह का एक आवश्यक अंग है, आवश्यक घटक है। इन द पास्ट, भूतकाल में, यानी जो समय बीत गया है उसमें, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स।
रॉयल कोर्ट्स यानी राज दरबार। इन द पास्ट, भूतकाल में या अतीत में, द शहनाई, शहनाई वाज पार्ट, हिस्सा थी, ऑफ द नौबत, नौबत का, और ट्रेडिशनल असेंबल, जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक, असेंबल समूह, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, 9 वाद्य यंत्रों का, फाउंड पाए गए एट रॉयल कोर्ट, राज दरबार में। अतीत में शहनाई राज दरबार में नौबत या पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों के समूह का हिस्सा थी, अर्थात 9 वाद्य यंत्र थे, उनमें एक शहनाई भी शामिल थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल रिसेंटली, कुछ समय पहले तक, इट वाज यूज्ड, वह यूज की जाती थी, वो उपयोग में ली जाती थी, ओनली, केवल, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड वेडिंग्स, विवाहों में, शादी समारोह में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट यानी श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग, लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज यानी शास्त्रीय मंच पर, गोज जाता है, टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। शास्त्रीय मंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट है, एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की आयु में, एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 वर्ष के थे या 5 वर्ष की अवस्था में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डूमरॉन इन बिहार। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान प्लेड, खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कहाँ पर, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशिएंट स्टेट, एंशिएंट यानी प्राचीन, पुराना, स्टेट रियासत, ऑफ डूमराओन, ये डूमराओन है, इन बिहार, बिहार में डूमराओन रियासत, जो प्राचीन रियासत थी, उसके अंदर एक तालाब के पास वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो रेगुलरली, नियमित रूप से, गो टू जाते थे, द नियर बाई, पास में, बिहारी टेम्पल, बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चैत, भोजपुरी चैत, एट द एंड, उसके अंत में, जब भोजपुरी चैत गा लिया जाता, एट द एंड, उसके बाद, ऑफ विच, उसके बाद, ही वुड अर्न, वो कमाते, अर्न करते, ए बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेटिंग 1.25 kg, 1 किलो 250 ग्राम का, 1.25 किलो का लड्डू वो अर्न करते, उन्हें मिलता, ए प्राइज, एक उपहार के रूप में, गिवन, दिया जाता, बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के जो स्थानीय महाराजा थे उनके द्वारा 1.25 किलो का लड्डू इनाम में दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स अगो, दिस हैपन्ड, यह घटित हुआ था, 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले, एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। एंड और द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, हैज ट्रेवल्ड, यात्रा की, ट्रेवलिंग की, फार, लंबी, टू अर्न, कमाने के लिए, द हाईएस्ट, उच्चतम या सर्वोच्च, सिविलियन अवार्ड, नागरिक सम्मान, नागरिक अलंकरण, इन इंडिया, भारत में,
वो क्या था? द भारत रत्न। जब 5 साल की उम्र थी, जब अर्निंग करते थे वो एक 1.25 किलो के लड्डू की। और भारत रत्न जब मिला, सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, उसमें उनको 80 साल लग गए। पॉइंट नंबर 4, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Born on 21st March 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्ला बिलोंग्स ताल्लुक़ रखते थे टू ए वेल नॉन फैमिली, जाने माने परिवार से, ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, बिहार से म्यूजिशियंस की, संगीतकारों की या संगीतज्ञों की जाने माने फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते थे, बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज द शहनाईवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में शहनाईवाज थे, शहनाई बजाते थे। हिज फादर, उनके फादर यानी उनके पिता, पैगंबर बख्श, जिनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंचेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। एंड और अदर पैटर्नल एंचेस्टर्स, दूसरे जो एंचेस्टर्स थे, पैतृक पूर्वज थे, वर आल्सो, वो भी थे, ग्रेट, महान शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक थे, शहनाई बजाने वाले थे। उनके दादाजी और उनके पिता के अलावा उनके जो पैटर्नल पैतृक पूर्वज थे वो भी शहनाई वादक थे, महान शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। पॉइंट नंबर 5, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय, उस यंग बच्चे ने, युवा लड़के ने, टुक ले लिया, टू म्यूजिक, संगीत को, अर्ली, जल्दी ही, इन लाइफ, जीवन में। युवा लड़के ने जीवन के अर्ली, आरंभ में, शुरू में ही संगीत को ले लिया यानी अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में, व्हेन, जब, हिज मदर, उसकी माँ, टुक हिम, उसे ले गई, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, उसके मामा के घर में, इन बनारस में, नाउ वाराणसी, जिसे अब वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्ला क्या करते थे? बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड, मोहित रहते थे, मंत्रमुग्ध रहते थे, वॉचिंग, देखते हुए, हिज अंकल्स, उनके मामाओं को, प्रैक्टिस द शहनाई, शहनाई को प्रैक्टिस करते देखकर, शहनाई को बजाते देखकर। युवा लड़के ने जीवन के आरंभ में ही संगीत को अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ बनारस यानी कि जिसे कहते हैं वाराणसी में उसके मामा के घर ले गई तो बिस्मिल्ला अपने मामा को शहनाई बजाते देख मोहित हो गए। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of बनारस। सून, जल्दी ही, बिस्मिल्ला स्टार्टेड, शुरू हो गए या शुरू कर दिया, accompanying his uncle, उसके मामा के साथ, अपने मामा के साथ, अली बख्श, जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर में, ऑफ बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर, जहाँ बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श को एम्प्लॉयड किया हुआ था, नौकरी दी हुई थी या नियुक्त किया हुआ था, टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। जल्दी ही बिस्मिल्ला अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लग गए, वहाँ बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया हुआ था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श
वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श अर्थात उसके जो मामा थे, बिस्मिल्लाह खां के मामा, वो शहनाई को बजाते। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, बिस्मिल्लाह कैप्टिवेटेड मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते। 4 आवर्स घंटों तक, ऑन एंड अंत तक। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों मंत्रमुग्ध बैठे रहते। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, गेटिंग लेना, लेसन्स पाठ या शिक्षा, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, वाद्य यंत्र को बजाने की शिक्षा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। एंड वुड सिट बैठे रहते, प्रैक्टिसिंग अभ्यास के लिए, थ्रू आउट द डे पूरे दिन भर वो अभ्यास करते रहते। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts. 4 years to come आने वाले कई वर्षों तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया और बालाजी का मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा का किनारा या गंगा का तट, बिकेम हो गए द यंग एप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, जो युवा था, यंग युवा, एप्रेंटिस प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण ले रहा था, उसके फेवरेट हॉन्ट्स हो गए, पसंदीदा स्थान बन गए। कौन कौन से? आने वाले अगले कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा का किनारे या गंगा तट युवा प्रशिक्षु यानी कि बिस्मिल्लाह खान के पसंदीदा स्थान बन गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी एकांत, जहाँ ही वह कुड प्रैक्टिस कर सकते थे, इन सॉलिट्यूड एकांत में, जहाँ वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, द फ्लोइंग वाटर्स बहता हुआ पानी ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए पानी ने इंस्पायर्ड हिम उन्हें इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, एंड इन्वेंट राग्स और इन्वेंट आविष्कार करने के लिए राग दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, दैट जिन्हें वर अर्लियर कंसीडर पहले जो समय निकल गया उसमें कंसीडर्ड किया जाता था, उन्हें माना जाता था, टू बी बियॉन्ड दूर तक, परे, द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई की रेंज से उन्हें परे माना जाता था। उन रागों को निकालने में गंगा के फ्लोइंग वाटर्स ने, बहते हुए पानी ने इंस्पायर किया, अर्थात गंगा किनारे बैठे हुए उन्होंने ऐसी राग निकाली, ऐसी रागों का इन्वेंशन किया जिन्हें पहले बजाया नहीं गया था। पॉइंट नंबर 6, एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल अपने अंकल के साथ, अपने मामाओं के साथ, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद के अंदर संगीत सभा में गए। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी संगीत की सभा। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेट, एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल यानी संगीत प्रस्तुति के एंड में, संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान पैटेड थपथपाई द यंग बॉयज़ बैक, यंग बॉय की पीठ, उस बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया, एंड सेड कहा, वर्क हार्ड मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट
इसे तुम बना लोगे। अर्थात कठिन परिश्रम करके तुम निश्चित ही शहनाई वादन में सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। विद द ओपनिंग होने के साथ ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने के साथ इन लखनऊ में इन 1938 में कैम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को बड़ा अवसर आया मिला। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह को बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ही वह सून जल्दी ही बिकेम हो गए एन ऑफन हर्ड अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक ऑन रेडियो पर। वह जल्दी ही रेडियो पर प्राय सुना जाने वाला शहनाई वादक बन गया। पॉइंट नंबर 7, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। व्हेन जब इंडिया ने प्राप्त किया इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता प्राप्त की ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता प्राप्त की, तब बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हो गए टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। टू ग्रीट अभिवादन करने वाले, स्वागत करने वाले, द नेशन राष्ट्र का, विद हिज शहनाई उसकी शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान राष्ट्र का स्वागत करने वाले शहनाई से पहले भारतीय हो गए। ही पोर्ड उन्होंने उड़ेल दिया, खोल दिया, हिज हर्ट अपना दिल, अपना हार्ट, आउट भार निकाल के रख दिया, इनटू राग काफ़ी को गाकर, फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किले से, टू एन ऑडियंस उस ऑडियंस के सामने, विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस ऑडियंस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। हु लेटर उन्होंने बाद में गेव दिया, हिज फेमस उनका फेमस प्रसिद्ध, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच प्रसिद्ध भाषण था उनका, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य से मुलाकात। ये वाला भाषण उन्होंने दिया, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स, इसी के साथ में पार्ट 2 का पहला वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।